अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, नया फिल्म का रिव्यू आपके लिए हाजिर है। 26 जनवरी को फिल्म रिलीज़ हुई है और इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं उमैर नासिर अली साहब हैं। उमैर नासिर अली साहब जो हैं वो NCA के पढ़े हुए हैं। इससे पहले वो ऐड बनाते हैं। डेब्यू प्रोजेक्ट है उनका नायाब। नया फिल्म के अंदर लीड रोल कर रही हैं यमुना जैदी। उनके मुकाबिल हीरो हैं उसामा खान। ये बाजिल बड़ा होता जा रहा है, कहीं चरान तो नहीं बचाएगा? नहीं नहीं, मैंने ट्रेन किया हुआ है फुल एकदम। और उसामा खान साहब के साथ बाकी जो यमुना की घर की फैमिली है उसमें जावेद शेख साहब वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं। मोहम्मद फवाद खान जो है भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। हुमा नवाब साहिबा वालदा का किरदार अदा कर रही हैं। नूरीन गुलवानी साहिबा जो है वो इसमें उनकी भाभी का, यमुना की भाभी का किरदार अदा कर रही हैं। उसके अलावा बाकी भी किरदार हैं जिसमें अदनान सिद्दीकी साहब की ख़ास अपीयरेंस है इसमें। तुम्हारी परफॉर्मेंस को क्या हुआ, गिरती क्यों जा रही है? खुद अकेडमी उस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा एक और कोच है जो कि उनका नाम मुझे नहीं आता, वो जो शुरू में आते हैं वो हैं। फिर एहतशामुद्दीन साहब भी हैं इसमें जनाब। थक जाओ लेकिन टीम में जगह नहीं बना पाऊंगी। ये क्रिकेट का बोझ। और इसके साथ साथ बाकी जो साथी अदाकाराएं हैं जो उनके साथ क्रिकेट खेलती हैं उनमें एक किरदार जो मीना गालबन है वो है। किरदार का नाम मुझे पता है। इसके साथ साथ है जो एक लड़का जिसने फवाद खान के लड़कपन का या पहले का किरदार अदा किया है, तो वो भी है। सबसे पहले इस फिल्म की दो चीज़ें जो हैं वो पैरेलल चलेंगी। दो को हम एक साथ जोड़ लेते हैं, अदाकारी और हदायतकारी को। अब क्योंकि ये दोनों लाज़िम मलज़ूम है। फ़रयाल महमूद साहिबा की भी इसमें अपीयरेंस है। उनके ऊपर एक गाना है, उनका भी हम तज़किरा करते चले। फिल्म को जो ओपन किया गया बड़े ज़बरदस्त तरीके से। फैमिली एक जा रही है शादी में शिरकत के लिए और उसको ये जावेद शेख साहब की फैमिली है जिसमें सारे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और उस तरीके से यमुना को शुरू से इस्टेब्लिश किया गया कि घर में जब सब शादी की तैयारी कर रहे हैं तो यमुना जो है वो इसमें क्रिकेट देखने में मसरूफ़ है, जो उनको क्रेज़ है क्रिकेट का, तो क्रिकेट देखने में मसरूफ़ है। फिर इस तरीके से वो शादी पे पहुंचते हैं। शादी पे वहाँ पे जहाँ पे फ़रयाल साहिबा का गाना है मेहंदी वाला, और बड़ा अच्छा उसको पिक्चराइज किया गया, उसको शूट अच्छा किया गया। उसका बड़ा लेविश किस्म का पिक्चराइजेशन है अगर देखा जाए पूरे सेट के हवाले से। फील आती है शादी वगैरह की। तो इसके साथ इसके बावजूद उसमें भी उस गाने के दौरान भी इस चीज़ को मज़ीद इस्टेब्लिश किया गया कि तमाम लड़कियां जिनको शौक होते हैं मेहंदी वेहंदी गाने शाने ये वो नायाब, उनसे हट के लड़कों में बैठ के वहाँ पे भी क्रिकेट देख रही होती है। और गाने के दरमियान में उनके डायलॉग शलाग भी हैं। वो इतने अबे छक्का मारा फ्रंट पे खेलिए करो। तो बाकायदा तौर पर शुरू में इस्टेब्लिश कर दिया गया है कि उसको कितना क्रेज़ है क्रिकेट का। तो ये बड़ा अच्छा दिखाया है इसमें। और बारीक चीज़ों का ख्याल रखा है। वो बारीक चीज़ें कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ साथ साथ। लेकिन एक इंट्रो जो है कहना चाहिए वो बड़ा नॉर्मल तरीके से और बड़े जिस तरह एक होता है उस तरीके से किया गया है। इससे पहले जो पहला वाला सीन है जहाँ पे फायरिंग वायरिंग होती है, जो फ्लैश बैक में चलता है, आता है फिर आता है दोबारा से, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है। वो जो सीन जिस तरीके से फायरिंग और गलियां और वो आग वाग लगी वो दिखाया वो बहुत अच्छा है। उसका कैमरा वर्क बहुत अच्छा है। तो इस तरह अगर हम आगे चले तो पूरी घर की जो तैयारी कर रहे हैं वो वाला कैमरा वर्क भी वहाँ भी बहुत अच्छा है जहाँ शादी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जो इनका मेकअप करवाया गया है इस हिसाब से छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह मैं कह रहा हूँ डिस्कस तस्करा करते नहीं हम। तो जो फैमिली है उसका जो बैकग्राउंड है जितनी वो जिस किस्म की है फाइनेंशियली तौर पे, उसको उसी हिसाब से कपड़े पहनाए हैं। शादी वादी पे जब जाते हैं हम लोग किस तरह तैयार हो जाते हैं उसी हिसाब से मेकअप किया है और कहीं पे भी कोई चीज़ ओवर नज़र नहीं आती। फिर फैमिली की एक एक बंदे की आदतें दिखाई हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया है। कहानी को हम ज़्यादा स्पॉइल नहीं करेंगे, बस क्रेज़ है। और उसके साथ साथ जो पैरेलल स्टोरी उनके जब जॉइंट फैमिली होती है उसको किस तरीके से दिखाया, जॉइंट फैमिली के अंदर क्या क्या मसाइल होते हैं काम करने के से लेके फाइनेंशियल, जो भाभी नई यानी कि आती है बहू आती है बन के, उसको किस चीज़ के मसाइल का सामना करना पड़ता है। बाहर से एक नंद आती है उसको वो किस चीज़ की, वो जो जावेद शेख की एक और बेटी बनी हुई है उनका मैं तज़किरा करना भूल गया, वो बाहर होती हैं, उनका थोड़ा रोल है। लेकिन वो जब आती हैं तो फिर किस किस्म की फील आती है, वो चीज़ें बाहर से लेके आती हैं अपनों के लिए लेके आती हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। और इसके साथ साथ आपको पैरेलल दो स्टोरी के अंदर फील आएगी। एक तो नो डाउट के स्पोर्ट्स के हवाले से है, लड़कियां किस तरह खेलना चाहती हैं उस हवाले से, लेकिन ये भी आपको साथ साथ मिलेगा। अब इस फिल्म को बड़े जो पहले और दूसरे हाफ के अंदर
क्रिकेट को भी बड़े अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया गया है, नायाब की ज़िंदगी को भी किया गया है, उसामा का जितना किरदार है उसको भी बड़े अच्छे हीरो का जो जिस तरीके से किया गया है। तो छोटी छोटी चीज़ों का जिस तरह मैं कह रहा था, बड़ी चीज़ें तो है ही हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह एक मोबाइल की हिस्ट्री दिखाई है बाकायदा तौर पे कि वो पहले से अब ज़ाहिर है फवाद खान जो है अकबर का किरदार अदा कर रहे हैं, मोहम्मद फवाद खान, उनकी जो बीवी को वो अपने मैसेज करते हैं, ये भी बड़े अच्छी तरीके से दिखाया गया कि वो किस तरीके से पूरी हिस्ट्री दिखाई। ज़ाहिर है वो उनकी असली की बीवी तो नहीं है, लेकिन बड़ा ख्याल रखा गया स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए। वो आखिरी मैसेज जब सुनते हैं, वो सुनती है, वो मैं ज़्यादा उनके साथ होता क्या है या खुद देखिएगा सलमे पे जाके, लेकिन आखिरी मैसेज वो उनका जब सुनती हैं तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता है। ऊपर से वो जिस तरीके से वो ख्याल रखते हैं उसका भी, फिर वो शूज़ निकालते हैं, नेचुरल लाइट को बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। स्टोर के अंदर पीछे वो एग्जॉस्ट चल रहा है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, उसके अंदर से नेचुरल लाइट आ रही है। उस नेचुरल लाइट की जो फील है वो उस सीन के हिसाब से, उस थीम के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त है कि अंधेरा है हर तरफ, उसके अंदर एक रोशनी की किरण नज़र आती है चलने के लिए। वो अपने लिए नहीं, अपनी बहन के लिए। वो शूज़, उसमें फ्लैशबैक है, वो अंधेरा और वो बड़ा मिक्स हो गया, उसको बड़ा अच्छा पिक्चराइज किया गया है उस सीन को भी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि छोटी छोटी चीज़ों का जिस तरह ख्याल रखा गया, तो ये चीज़ें जो हैं इनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया। सिलेक्शन आसान हो जाता है। बिला वजह के चौंच ले आएगी। अब कौन तुम समझ नहीं रहे हो, सारी जिंदगी गली क्रिकेट थोड़ी खेलनी है, ये नेशनल लेवल का ट्रायल है। फिर जिस तरह अब मैं एक और चीज़, अगर ये ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं मोहम्मद फवाद खान, क्योंकि ज़ाहिर ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, एक किस्म के वहाँ पे नौकर हैं, नौकर मतलब है कि नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे उनकी, तो ये फ़ोन नहीं सुनते ताकि ट्यूशन पढ़ने वाला बच्चा डिस्टर्ब ना हो। लेकिन दूसरा बच्चा जो है, क्योंकि वो मालिक है, वो बच्चा है, तो क्या हो गया, वो फ़ोन सुनता है। वो वहाँ पर भी बड़ी अच्छी चीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है। फिर जहाँ पर जावेद शेख साहब और इनको आखिरी दफ़ा एक घर छोड़ के जा रहे होते हैं, वहाँ पे भी उनका बेटा घर छोड़ के जा रहा है, वो नाराज़ हैं जावेद शेख साहब, उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। तो वो करवट कैमरे वाली साइड पे है, पीछे वो उनका बेटा खड़ा हुआ, उनको बाय बाय टाटा करने आता है, आखिरी दफ़ा खुदाफिज करने आता है, तो वो बगैर देखे यूँ ही करते हैं। इसका भी बड़ा अच्छा, ये छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें ज़ाहिर है यहाँ पे जो किरदार है वो अपने बिल्कुल अंदर है। अगर मैं डायरेक्शन के साथ साथ यहाँ पे अदाकारी को भी ले आऊँ, क्योंकि बड़ी चीज़ों के बाद में हम देख लेते हैं, ये यमुना ज़ैदी ने इस फिल्म के अंदर कमाल किरदार, ज़बरदस्त रोल अदा किया है। इनका मैंने जो बाकायदा तौर पे एक ड्रामा को फॉलो किया था, वो था इनकार तो था ही था, वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इनका परीजाद में गोगे थोड़ा किरदार था। परीजाद के अंदर इन्होंने शॉट दिए, बहुत ज़बरदस्त दिए थे, खासतौर पर जो परीजाद का इंटरव्यू करने के लिए या उनसे जब बात करती हैं उस वक्त, वो मुझे अभी तक याद है। हालांकि अब इतनी चीज़ें मतलब भूल जाता है बंदा, लेकिन वो शॉट मुझे अभी तक याद है। यहाँ पे इन्होंने ख़ासतौर पे फेस एक्सप्रेशन, जो लड़कियाँ, अगर आप क्रिकेट विकेट या खेल की शौकीन होती हैं, या लड़कियों से हट के उनकी एक रूटीन होती है लड़कों के बीच में, तो इनके फेस के जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर सख्ती है, वो भी दिखाई गई है। खेलते हुए भी दिखाया गया, गुस्से और फीचर वगैरह का बड़ा ख्याल रखा गया। बॉडी लैंग्वेज पूरी दिखाई, ज़बरदस्त शॉट कुछ ऐसे दिए, जैसे मैंने परीजाद मिसाल दी, इसमें 2-3 शॉट ऐसे हैं जहाँ पे उसामा इनको इनकार करता है, या वहाँ पे उनकी अदाकारी बहुत ज़बरदस्त है। उठ के निकल के गाड़ी से जाती हैं, उनकी तरफ देखती हैं कि क्या भाई के सामने, जब वो कहती है तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें पैसे अपने वापस चाहिए, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किया है। और यही नहीं कि गुस्से में या गम के दुख के किरदार इन्होंने अच्छे किए। क्रिकेट खेलते हुए बहुत अच्छी फुटवर्क है। और ख़ासतौर पर जब ये बल्ला लेके आती है घर में, जो बल्ला इनका ख्वाब होता है, वो महंगा बैट होता है काफ़ी, उसके ग्रेन्स वगैरह का बताती है किस तरह निकले। देखो भाई, वो ज़बरदस्त तरीके से यमुना ने अपने किरदार के साथ इंसाफ किया, लेकिन यमुना के किरदार के सामने अगर बाकी किरदार सही ना होते तो ये फिल्म उस तरह से ना बन सकती, क्योंकि सारे छोटे छोटे किरदार भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसी को केमिस्ट्री कहते हैं। उसके भाई ने, अकबर ने, मोहम्मद फवाद खान ने जो किरदार अदा किया, कमाल। कहीं पे आपको फील नहीं आती कि उन्होंने डायलॉग याद किए हुए हैं, कहीं पे आपको नहीं लगता कि ये कोई अदाकारी कर रहे हैं, कहीं पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने किरदार अदा किया। उनके डायलॉग डिलीवरी, वो एज ए बेटा, फिर एज ए खामंद हस्बैंड का जो दिखाया, उनके किरदार के शेड्स हैं, फिर एज ए भाई जो बहुत ही सपोर्टिव है लेकिन फंसा हुआ है, और फिर उनका अपना एक माजी। मैं ख्याल है फवाद खान और यमुना के, मुझे अगर कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि दोनों का किरदार इक्वल है। वैसे टाइटल नो डाउट के नायाब कर रही हैं, लेकिन फवाद खान का किरदार भी ज़बरदस्त है। और उस ज़बरदस्त किरदार को जितने ज़बरदस्त तरीके से फवाद खान ने किया है, ये ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त है। हुमा नवाब का थोड़ा किरदार है, ड्रामा में ज़्यादा आती हैं, वो अपने थोड़े किरदार में ठीक रही हैं। वैसे नूरीन गुलवानी ने, जो कि अकबर की बीवी बनी है, उन्होंने मुझे बड़ा हैरान किया है। एक घरेलू खूबसूरत लड़की है, घर के अंदर है, ना तो उस तरह की फील आती है कि अदाकारी कर रही है जिस तरह रीमा और मीरा किसी भी घर के अंदर जाके बहू बनती थी, फील आती थी ये अदाकारा है।
इसके अंदर उस तरह का कोई फील नहीं आता। उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था शायद, या वो बहुत ज़्यादा गाने फिल्में ज़्यादा थी, इनका कम है, लेकिन बहरहाल ये कहीं पे फील नहीं आता। और फिर आप जिस तरह इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो टैप्सी वगैरह की जो फिल्में आती हैं, तो टैप्सी की जो फील आती है कि वो खूबसूरत भी है लेकिन वो घरेलू और एक अच्छी अदाकारा भी है। तो नौरीन जो है उन्होंने जान डाली है, और जहाँ जहाँ जिस तरीके से वो देखती हैं कि बाहर वाली नंद जो है वो सोने की चेन ले गई, वहाँ पे डायरेक्टर को भी क्रेडिट जाता है। मैंने कहा कि मैं डायरेक्टर की चीज़ें साथ साथ हाईलाइट करता रहूँगा कि किस तरीके से उन्होंने फील करवाया है कि ये देखो, और आगे से उसका रिएक्शन, यमुना का और किस्म का रिएक्शन है, जो आई है बाहर से उसका और किस्म का, ये देख रही है हाँ भाई हमारे पास तो हम खर्चे ही पूरे नहीं होते, ये वो, उसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने किया। और गुलवानी ने बहुत अच्छा किया। जावेद शेख साहब पे आते हैं। जावेद शेख साहब का वाकई डिफरेंट रोल है। तो आज कनाडा में होते, लड़का आ रहा है अगले हफ्ते, इसका जवाब मैं हूँ शाहिद अफरीदी में, या अक्सर फिल्मों में जावेद शेख साहब को बहुत ज़्यादा अमीर दिखाया जाता है। उन्हें पता नहीं शौक है वो गाड़ियों वाड़ियों के साथ प्रोटोकॉल में चलने का, फिल्मों की बात कर रहा हूँ दिखाने का। एक वैसे बाय द वे कायद-ए-आज़म जिंदाबाद में उनका किरदार बड़ा हट के था, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने किरदार हट के है और बड़ा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है, और बस के अंदर भी सीन उनके अच्छे हैं, घर के अंदर भी उनके सीन अच्छे हैं। एक आध जगह पे फील आती है कि यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। अब जावेद शेख साहब को तो चिराग दिखाने के मुताबिक है कोई चीज़ कहना, लेकिन मुझे जहाँ फील आई, जहाँ जिस तरह वो फवाद खान ने बड़ा अच्छा किया, वो जब वो कहता है कि हम एक साथ ही तो रहते हैं, जिस टाइम वो बाप के साथ, वो एक साथ कहाँ रहते हैं, वो अलग हो चुके थे ना, तो रुकता है फिर वहाँ पे, वो बकायदा उसने अपना मैसेज कन्वे किया कि एकदम क्यों रुका है। लेकिन जावेद शेख साहब की इंसर्शन यूं है, देखते हैं, और यूं है। वहाँ पे थोड़ा सा उसको एक तो प्रोलॉन्ग करना चाहिए था थोड़ा सा, ताकि देखने वाले को पता चले कि इसको भी फील हुआ है कि जो कह रहा है बकवास कर, झूठ बोल रहा है, मतलब है ऐसे ही मार रहा है कि हम एक साथ कहाँ रहते हैं। लेकिन वो जावेद शेख सब की जो इंसर्शन है वो अननोटिस जाती है वहाँ पे। लेकिन फवाद खान ने जो वहाँ पे सारा कुछ किया है, मोहम्मद फवाद खान साहब ने अकबर के किरदार में, वो बहुत ज़बरदस्त किया। तो जावेद शेख साहब ओवरऑल कमाल है, हट के किया, उनको किरदार हट के मिला है। अदनान सिद्दीकी साहब की थोड़ी है लेकिन ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है, ज़बरदस्त तरीके से। इनको मजीद भी आना चाहिए, इनको यूटिलाइज करना चाहिए, जिस किस्म की इनकी एज है इनके लिए किरदार लिखे जाने चाहिए। इसके साथ वो दूसरे कोच हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी अदाकारी की है। और उसके साथ जो लड़की है जो जिसके साथ असल केमिस्ट्री, ऑपोजिट केमिस्ट्री दिखाई है यमुना की, वो बहुत अच्छे है। एहतशामुद्दीन साहब हमेशा की तरह बहुत अच्छे, रिश्वतखोर और थोड़े से किरदार के अंदर उन्होंने जान डाली है। और ये अदाकारी का डिपार्टमेंट के साथ साथ फिल्म को जिस तरीके से हदायतकार ने, हालांकि ये अपना 2.5 घंटे से ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि 154 मिनट 2.5 घंटे से ज़्यादा बनते हैं, तो उससे बढ़ के है ज़बरदस्त तरीके से डायरेक्टर ने पूरी फिल्म को संभाल के रखा है। और अब उसके अगर कैमरा वर्क, एडिटिंग, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तब भी उसके कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कहाँ कहाँ क्या क्या फीलिंग डालनी है, क्या क्या आना है, मज़ा आना है, किस तरीके से दिखाना है, उसमें ट्विस्ट कहाँ डालने हैं, क्लाइमैक्स कहाँ पे लेके आना है, सब कुछ ज़बरदस्त है। और वहाँ पे ख़ास तौर पे ऊपर तले जो उसके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं, उसामा वाले सीन के अंदर देख लें आप, उसके बाद उससे पहले वाले सीन में देख लें जहाँ पे वो उसकी सिलेक्शन नहीं होती, वहाँ से क्लाइमैक्स एक किस्म का ट्विस्ट डाला है। फिर उसके मुसीबतों के पहाड़ ऊपर तले, फिर भाई के साथ जो कुछ होता है और भाई इसके लिए क्या करना चाह रहा होता है, उसके हवाले से इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा टची भी हो जाता है, इमोशनल भी हो जाता है देख के। और बहुत यही मेरे ख्याल में सक्सेस होती है कि आप जो दिखाना चाह रहे हैं और देखने वाला उस चीज़ को फील करना शुरू हो जाता है। यही मेरे ख्याल में एक डायरेक्टर की सक्सेस है। अब इससे बढ़ के मेरे पास कहने के लिए काफ़ी कुछ है डायरेक्शन के लिहाज से, लेकिन मैं गाने में लिख लेता हूँ, तो मैं गाने अक्सर में भूल जाता हूँ, फिर क्यों इंसाफ नहीं कर पाते। तो गानों के हवाले से मैं बता देता हूँ आपको। एक तो है कि वो शुरू में मेहंदी वाला बहुत अच्छा है, मैंने पहले बता दिया, फरियाल के ऊपर। दूसरा है आजा जोश दिखा, जोश भर, वो भी बहुत अच्छा है, आ जोश में आ जा। आप ये तैयारी बता रहे होते हैं, एक एंथुजियाज्म दिखाया क्रिकेट के लिए, उसका जोश खरोश, और भाई कितना सपोर्टिव है, वो भाई उससे ज़्यादा कोच भी है साथ, बाय द वे। अच्छा, इसके साथ साथ फिर ये जो एक और गाना है वो है जो भर ले, वो भी अच्छा है। फिर पिंजरा खुला है, जहाँ पे सेपरेट होते हैं, घर अलग होता है ज्वाइंट फैमिली से निकल के, वो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने जिसमें पहले बताया किस तरह। और अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज़ देखने वाली है कि एक ख्याल रखा गया सेपरेट लाइट किस तरह दिखानी है, ओवर लाइट नहीं है कहीं पे, सेपरेट किरदारों के हर तरफ एक सेपरेट लाइट भी है, खूबसूरत भी नजर आता है और रात की फील भी आती है। वो खासतौर पे ये वाला सीन जहाँ पे वो शुरू में तैयारी कर रहे होते हैं घर में, वहाँ पे कैमरा वर्क के साथ साथ लाइट बहुत अच्छी है, एक्स्ट्रा लाइट नहीं है कहीं पे, और लाइट के सोर्स भी आपको पता चल रहे होते हैं कि बल्ब जल रहा है या फलाना है, वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। और फिर इस वाले सीन में जहाँ पे गाने का स्टोरी बोर्ड है, पूरा पिंजरा खुला है, इस वाले के अंदर भी लाइट का जो ख्याल रखा गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से रखा गया। तो और इसके साथ साथ ग्रीन वाला जो गाना है पाकिस्तान वाला,
वो भी बहुत ज़बरदस्त है। फिर उसामा को जहाँ छोड़ के जाते हैं, वो बिजली कड़कती है, वो फील वील जो डाली है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और ये फिल्म आउटस्टैंडिंग है। इसके छोटे छोटे किरदार हैं, मसले हैं। शुरू में वो 9:10 पे जब वो आती है हुमा नवाब, तो पहले यमुना ज़ैदी कहती है तुम देखो मैं कैसी लग रही हूँ, कहते मेरी तरफ देख के तो बताओ। उस वक्त 9:10 है। उसके बाद वो आगे चली जाती हैं, एक और किरदार के साथ बात करती हैं, उसके बाद आगे चली जाती हैं, फिर जावेद शेख साहब के साथ। तो इस पूरे में 1.5 मिनट का गुजर जाता है। दोबारा फिर वो यमुना ज़ैदी के पास आती हैं, लेकिन घड़ी के ऊपर जो 9:10 पे, ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रा देखनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जावेद शेख साहब का मैंने बता दिया था। और क्या था, तो इसके साथ साथ अगर आप देखें तो एक बेड वाला सीन था, उससे अवॉइड किया जा सकता था। वो ज़रा थोड़ा सा ओवर, आजकल बच्चे फैमिली ज़रा ज़्यादा जाती हैं, तो बिल्कुल ही बनियान या कम से कम पहना दी जाती उसको, फवाद खान को अपनी बीवी के साथ जहाँ लेटे हो, उसको अवॉइड किया जा सकता, तो उसकी खास ज़रूरत नहीं थी। इतनी अच्छी फिल्म चल रही है, उसको मेरा में ठीक है मियाँ बीवी का होता है, लेकिन वो इस तरह। दूसरा एक और था कि हुमा नवाब जब दिखाते हैं जावेद शेख साहब अपने फवाद खान के साथ क्या होता है, मोहम्मद फवाद खान के साथ, कि वो जब पहले था क्रिकेट खेलना चाहता है, उसके चचा की इंतकाल हो जाता है। इंतकाल के ऊपर जावेद शेख साहब के बाल काले स्याह है और उनको बदला हुआ दिखाया है, और इसका तो किरदार ही हो रहा है, यानी लड़का ही हो रहा है। मोहम्मद फवाद, बाद में मोहम्मद फवाद साहब आते हैं, वो और है, लेकिन हुमा नवाब उसी तरह दिखाई है, उसी तरह वाइट बाल है सब कुछ। उनको भी थोड़ा सा अगर यंग कर दिया जाता तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ये थोड़े थोड़े मसाइल हैं। इसके अलावा फिल्म ज़बरदस्त है, मज़ा आएगा देख के, और मज़ा आ रहा है कि कंसेक्टिव। मैं पहली दफ़ा मैं महसूस करता था कि शायद मैं फ़िल्म के ऊपर ज़्यादा तनकीद करता हूँ, और मैं जो पिछले 3 साल से मैं रिव्यू 4 साल से दे रहा हूँ, तनकीद करता हूँ, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं तनकीद ना करूँ, लेकिन फ़िल्म इस तरह की नहीं आती थी जो तनकीद जिस पे ना की जाए। लेकिन इत्फाक देखें कि पहले आई गुंजल, उसके बाद आई चिक्कड़, उसके बाद आई वखरी, उसके बाद अब ये चौथी फिल्म है कंसेक्टिव, जो मुझे चारों की चारों फिल्में अच्छी लगी, और मुझे एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, अच्छी फील आ रही है कि इंडस्ट्री जो काम कर रही है और करेगी, और डायरेक्टर को शाबाशी है। और फिल्म देखने ज़रूर जाइएगा। इस फिल्म का बिजनेस कैसा होता है, लंबी हो रही है वीडियो, बाद में इसकी बात करेंगे, और भी इसके हवाले से बातें हैं वो बाद में करेंगे। अभी एक चीज़ जिसको मैं तज़किरा करना भूल गया, जो बहुत ज़्यादा बारीक बिनी में आती है बारीक चीज़ों के हवाले से, उसका अगर मैं यहाँ पे ये इंसर्शन ना डालता, मैं कहीं और आया हूँ, वहाँ नहीं हूँ इस वक्त, लेकिन ये फिल्म के साथ ज़्यादती थी, वो ये है कि जिस वक्त ऊपर तले उसामा खान वाला इशू है, वो इनकार कर देता है यमुना को, और उसके साथ उससे पहले उसकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। तीसरा ये होता है कि पहली खुशी जब उसको मिलती है और वो उसको सेलिब्रेट कर रही होती है, जिस सेलिब्रेशन के साथ वो अपनी सहेलियों के साथ मैच जीतने के बाद रूम के अंदर दाखिल होती है, इसी तरह रूम के बाहर कैमरा लगा हुआ है दरवाजे के बाहर, जिस सेलिब्रेशन के साथ दाखिल होती है उसी के बिल्कुल अपोजिट दरवाज़ा खुलता है, और वो फिर अंदर जिस वक्त आती हैं, तो उस वक्त पता चलता है कि ये तो सारा मामला बिगड़ चुका है, और ये थी एक क्रिएशन, ये क्रिएट करना होता है सीन। उसने कोई अंदर कैमरा नहीं लेके गए, कोई नहीं बताया कि किस तरह वो अंदर जाके फ़ोन तो खैर सुनती हुई बाहर आती है, लेकिन जिस हैरानी के साथ, तो ये ऐड करना बहुत ज़रूरी था। ये क्रेडिट गोज़ टू डायरेक्टर। ताकि इतनी अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।